क्या भैया, आप यहाँ हो और ये क्या, अकेले अकेले खाने में भी जुट गए? कम से कम अपनी छोटी बहन को तो याद किया होता। खैर कोई बात नहीं, अब ये खाना पीना छोड़िए और हमारे साथ अंदर चलिए। हम सब मिलकर एक मजेदार खेल खेलने वाले। चलिए उठिए। सुरभि तुम भी चलो। हाँ निधि, सुरभि को भी अपने साथ ले जा। नहीं, हम नहीं जाएंगे। ऐसे कैसे नहीं जाओगी निधि? सुरभि को अपने साथ लेकर जाओ। निधि, जब दीदी कह रही है तो ले चलो ना। ठीक है, अब सब कह रहे हैं तो चलना तो पड़ेगा ही। चलो, अरे उठो ना, चलो। चलो अंताक्षरी खेलते हैं। नहीं। अरे नहीं, ये तो हम हमेशा खेलते हैं। एग्जैक्टली। कोई ऐसा खेल खेलते हैं जो मजेदार हो। भाभी, एक खेल के बारे में मैं बताऊं? क्यों ना हम सब डमशराट खेलते। ये कौन सा गेम है? निधि, मैं एक बार करके दिखाता हूँ। ओके। सभी लोग ढंग से मुझे देखना और मैं जो कहना चाह रहा हूँ उसे समझने की कोशिश करना। स्टार्ट करें? हाँ, स्टार्ट। हिंदी। हिंदी। 6 वर्ड्स। पहला। मन। मैं। दिल। पागल। धड़कन। हमें। दूसरा वर्ड। तुम। हम तुम। नहीं, वो तो 6। चौथा चौथा वर्ड। वर्ड। बस, ओके। हमें तुमसे बात करनी है। ये कौन सी फिल्म है? अपने मन से फिल्मों के नाम बता के बोल रहे हैं। भाभी है। अब मैंने कह दिया है। ओए चिटर कॉक। हमारा ना ये खेल खेलने का बिल्कुल मन नहीं है, हम जा रहे हैं। अरे तुम कहाँ अकेले जा रही हो? बैठो ना हम सबके साथ। हमें लगता है जो रणविजय बाबू ने डांट लगाई है, शायद आप उससे परेशान हैं। हम कोई ऐसा खेल खेलते हैं जो सबने खेला तो है लेकिन काफी समय से नहीं खेला। हाइड एंड सीक। हाँ। क्या यार, अभी घूम फिर कर वहीं घर के पिछवाड़े में आ गए। भैया खेलते हैं, बहुत मजा आएगा। हाँ चलो ठीक है। चलो सब भी खेलते हैं, तुम्हें बोर भी नहीं होगा, बहुत मजा आएगा। सभी प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? अरे कितनी देर से तुम छल्ले की तरह तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ रहा हूं। 1 मिनट रुक के मेरी बात नहीं सुन सकते हो क्या तुम? अरे मैं जानता हूं आज जो हुआ है उसकी वजह से बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो सकता था, लेकिन मैं जो कुछ भी कर रहा हूं हम दोनों के लिए ही कर रहा हूं। एक बार अगर हमारे साथ ये हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कभी दोबारा भाग नहीं सकते या दोबारा भागने की कोशिश ना करें। तुम जानते हो अभय हम कितना डर गए। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि अगर हम पकड़े गए तो हम किसी को क्या जवाब देंगे।
रणविजय भैया का खौफ हमारे दिल में इतना है कि हमारी सांसें अटक जाती हैं। हम मरने से नहीं डरते अबे, प्यार के लिए तो हम हंसते हंसते अपनी जान दे सकते हैं, लेकिन अब हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। रणविजय भैया की बातें हमारे दिल में कांटे की तरह चुभती हैं। इतने सारे मेहमानों के बीच में जिस तरह से वो हमें अपमानित करते हैं, हमसे सहा नहीं जाता। वो हमारे चरित्र पे शक करते हैं, हमें गालियां देते हैं। हमसे ये सब सहा नहीं जाता। उन्हें लगता है कि हम यहाँ पर पकड़ लिया। और अब ये एक बात है जो हम तुम्हें बार बार कह रहे हैं, प्लीज यहाँ से भागने का इरादा छोड़ दो। हमें अकेला मरना साथ मरने से बेहतर लगता है। हम अपने साथ साथ तुम्हारी जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकते। प्लीज। सुरभि, मैं भी तुम्हें बार बार कह रहा हूं कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अरे तुम समझने की कोशिश करो कि बात यहाँ मेरी और तुम्हारी नहीं है। अरे बात हमारे बच्चे की है सुरभि। अरे जब हमने प्यार करने की हिम्मत की तो उस प्यार को जिंदगी देने की हिम्मत भी हमें ही करनी पड़ेगी। अगर हम अपने बच्चे को जिंदगी जीने का हक नहीं देंगे तो हमारा प्यार सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ बनकर रह जाएगा। अगर हमने अपने बच्चे को इस तरह मार दिया ना सुरभि, तो हम दोनों भी कभी चैन से नहीं जी पाएंगे। क्या कसूर है उस मासूम का? मेरी खातिर ना सही तो हमारे बच्चे की खातिर मेरी बात मान जाओ सुरभि। हम क्या करें? हमें कुछ समझ में नहीं। सुरभि, लेकिन मुझे सब समझ आ रहा है। तुम बस घबराओ मत। चाहे कुछ भी हो जाए सुरभि, कल हमें इस घर से भागना ही होगा। बिरजू भैया, रंग तो पक्का है ना? पता चला पहले ही धुलाई में रंग उड़ गया। अरे नहीं मालकिन, ई रंग एकदम पक्का है। एक बार चढ़ने के बाद ई रंग ना ही उतरने वाला। आप बेफिक्र रहो। वो चाय तैयार है कि जरा देखिए, लोगों को तलब लगी होगी। और महाराज से कहिए कि जल्दी से जल्दी नाश्ता लगा दे, मेहमान आते ही होंगे। जी बहुत अच्छे। हाँ महाराज, कितना वक्त लगेगा? समधन जी, जब तक पेट में चाय नहीं जाएगी उतरेगी नहीं। रात की दारू की काट है, सुबह की चाय। मुंह से झूठ ना निकले, आजमाया हुआ नुस्खा है। थोड़ा जल्दी चाय का इंतजाम कराइए। जी अभी पहुंचवाते हैं। विष्णु बेटा, विष्णु बेटा। जी माँ। जरा अंदर जाकर देखना चाय तैयार हो गई हो तो बाहर भिजवा दो। ठीक है। नमस्कार कलिका जी। हाँ प्रणाम। कैसे हैं आप? नहीं मैं ठीक हूँ, ठीक ही हूँ। लेकिन आपके चेहरे की खुशी बता रही है कि जिस बात का बेसब्री से इंतजार था आज पूरी होने जा रही है। मुंह से झूठ ना निकले, घर में लक्ष्मी आ रही है आज, या कहें कि आने वाली है।
वो क्या है ना कलिका जी, हमारे घर में बहू बेटियों को हमेशा लक्ष्मी का ही रूप समझते हैं। हाँ, हमारे यहाँ तो लक्ष्मी को ही लक्ष्मी समझते हैं। हाँ, हमारी चाय कमरे में पहुंचा दी। जी देखिए 50 किलो आटा दे दिया है, जलेबी तैयार हो गई है। और ये जो बूंदी बनाई है, क्या बूंदी पूरी रखनी है या लड्डू बनाने हैं दोनों उसके? रखो, लड्डू भी हाँ, रखो, शादी भी रखो। सुबह से सुर भी दिखाई क्यों नहीं दे रही, पता नहीं कहाँ चली गई। अभय बेटा, आओ। क्या हुआ अभय बेटा? कुछ नहीं। आज तो मेरे राजा बेटे की शादी है ना, कर लो माँ की गोद में जितना आराम करना है, क्योंकि आज के बाद तो तुम्हें माँ की गोद याद आएगी नहीं। ठीक है माँ, अब आप भी मेरी खिंचाई कर लो। मेरा बच्चा। काजल, सीमा, जल्दी से नहचु नहावन की तैयारी कर लो। जितनी जल्दी नहावन होगा उतनी ही जल्दी बारात निकलेगी, और बारात तो समय से निकलनी चाहिए ना। आखिर लड़की वाले भी चाहेंगे कि उनकी द्वार पूजा समय से हो जाए। तो जल्दी से सारे काम निपटा लो और तैयारी करो। जी। अभय, ये औरतों के बीच कहां घुसे जा रहे हो? इधर आओ। जी बाबूजी। क्या कर रहे थे वहां पे? नहीं बाबूजी, मैं तो बस यूं ही अंदर जा रहा था। यहीं रुको। जी बाबूजी। ए सुरभि, अरे कहाँ रहती है तू? एक काम कर, सम्राट को नहला धुलाकर वो डाकू वाला कपड़ा पहना दे, इसे बहुत पसंद है ना बेटा? ये जो और जल्दी। हाँ, अरे अरे दूल्हे राजा, अरे जरा हम लोगों से भी मिलते जाओ। हमें भी तो बताइए कि दहेज का कितना माल अंदर किए हैं। हमने तो सुना है मोटी पार्टी है। मुंह से झूठ ना निकले। मार्कंडे जी कभी कच्ची गोलियां नहीं खेलते। बड़ा ठोक बजा के रिश्ता तय किया हुआ। अब कितना लिया है, क्या लिया है, ऊपर से लिया है, नीचे से लिया, इस बेचारे को क्या पता। ये तो बकरा है, हलाल करने की कीमत तो मार्कंडे जी वसूलेंगे। लेकिन अपने लिए भी तो कुछ मांगा होगा। हाँ, मुंह से झूठ ना निकले। इसके लिए तो लालीपाप ही काफी है। बीवी मिल रही है, क्या कम है? हाँ, है क्या नहीं? इस जमाने में सत्य कोई नहीं सुनना चाहता। अरे ओ साले साहब, रुको रुको,
कहां भागे जा रहे हो? और वो भी हमसे नजरें छुपा छुपा के। अब देखो, तुम्हारे इकलौते जीजा हैं हम, और ये शादी में जो सलहज मिलता है ना, उसमें इस जीजा का हक है। हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे तुम्हें, अपना हक लेके छोड़ेंगे। जीजा जी, अगर आपकी यही इच्छा है तो आपको आपका हक जरूर मिलेगा, लेकिन तब पीछे मत हटिएगा। कैसी बात कर दी साले साहब, छोटी बात कर दी। हमें क्या हल्का समझ रहे हो क्या? अरे वक्त आने दो, हम भी देखेंगे हम दोनों में से पीछे कौन हटता है, मैं या तुम। जरूर जीजा जी, मैं याद रखूं। अच्छा जाओ जाओ जाओ, बहुत जल्दी में हो। ओए किथे हैं? और एक ही हाल बना रखा है। और तेरी शादी वादी है, घोड़ी छोड़ी चढ़ेगा और तू टहल रहा है। मुझे देख, तेरी शादी इतना खुश हूं, सवेरे 5 बजे उठाऊं, बैंड शैंड तैयार किया, 2 किलो चने दे के आया हूं रिश्वत में, ताकि तेरा घोड़ा दुल्हन के दरवाजे तक जल्दी पहुंचे। और तू मेरे बारे में ना बिल्कुल परवाह नहीं है तेनू। तू तो चाहता ही है कि मैं कुंवारा मर जाऊं। साले तू लड़की के चक्कर में पागल हो जाएगा। ओए तू चाहता भी यही है। अरे सुरभि, तुम सम्राट के साथ यहाँ क्या कर रही हो? भाभी, वो रणविजय भैया ने कहा था कि हम सम्राट को नहला दें। रहने दो, सम्राट को मैं नहला दूंगी। तुम एक काम करो, मैंने सम्राट के कपड़े धो दिए हैं, तुम छत पर इन्हें सूखने के लिए डालो। जी। अच्छा बच्चा मेरा। सुरभि, 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 कहाँ हो तुम? सुरभि, कहाँ हो? सुरभि, सुरभि, मैं कब से तुम्हें आवाज लगा रहा हूं, जवाब क्यों नहीं दे रही थी? अभय, तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ। हम नहीं चाहते कि कोई नई मुसीबत हम पर आ जाए। हमें डर लग रहा है, अगर हमें किसी ने देख लिया तो हमारा यहाँ से भाग पाना मुमकिन नहीं है। मतलब क्या है तुम्हारा सुरभि? मैं हार मान जाऊं, अपने ही प्यार की चिता बनाकर अपने आप उसमें आग लगा दूं क्या? सुरभि, तुम मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, चाहे अब कुछ भी हो जाए, मैं पीछे नहीं हटूंगा। इसलिए मैं तुम्हें जहां जिस वक्त बुलाऊं तुम वहां चली आना। हमारा प्लान किसी भी कीमत पर फेल नहीं होना चाहिए। तुम बस हिम्मत मत हारना। ठीक है। सुरभि,